रात थी और आसमान में घने बादल ऐसे छाए थे जैसे कोई काली चादर बिछी हो। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। रात के लगभग 11 बजे थे। राहुल, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? गूगल मैप्स तो कब से बंद है। हम पूरी तरह से नेटवर्क से बाहर हैं। शांत हो जाओ, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचेंगे। पर हाँ, ये जंगल बहुत घना है। राहुल ने जोर से हॉर्न बजाया। तेरी चाची ने क्या कहा था? वही कि रात में इस रास्ते से मत निकलना। यहाँ एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में गांव वाले अजीब बातें करते हैं। कहते हैं कि वहाँ जो एक बार रुक जाता है वो फिर। अपूर्व ने डर कर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रहा। अचानक हेडलाइट्स में दूर एक विशाल और भव्य हवेली दिखाई दी। ये कोई साधारण खंडहर नहीं था। इसकी बनावट बेहद कलात्मक थी, जो किसी जमाने की नवाबी शान दर्शा रही थी। हवेली के मुख्य द्वार पर संगमरमर की पट्टी पर लिखा था नूर महल। अपूर्व, इसे कहते हैं नूर महल। कितनी भव्य है। ये खंडहर कैसे हो सकती है? और देखो, इतनी रात को रोशनी कैसे जल रही है? यही तो डर है राहुल। इतनी रात को यहाँ कोई क्यों होगा? इसकी कुछ खिड़कियों से पीली और मध्यम रोशनी आ रही है, जैसे अंदर कोई दीपक जल रहा हो। लगता है किसी ने इसे खरीद लिया है या कोई चौकीदार रहता होगा। बारिश तेज हो रही है। चल, गेट के पास रुक जाते हैं, सुबह होते ही निकल चलेंगे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, गेट के पास उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद धोती कुर्ता पहना था और उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी। उसका नाम जसपाल था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तुम दोनों रास्ता भटक गए हो। जी बाबा, हम शहर से आए हैं और रात में रास्ता भटक गए। क्या यहाँ आसपास कोई गांव है? ये नूर महल ही सब कुछ है बेटा। यही हवेली ही गांव है। रात लंबी है, अंदर आ जाओ। यहाँ सब सुरक्षित है। राहुल, मुझे डर लग रहा है। इनकी आंखें अजीब हैं। हमें नहीं रुकना चाहिए। बाबा, हम शहर के लोग हैं। हमें थोड़ी घबराहट हो रही है। आप कौन हैं? मेरा नाम जसपाल है। मैं इस हवेली का पुराना सेवक हूँ। मेरे लिए तो तुम दोनों मेहमान हो। बस एक बात का ध्यान रखना, जब तक इस नूर महल में रहो, किसी कमरे का दरवाजा मत खोलना। बारिश के डर और जसपाल बाबा के आग्रह के आगे दोनों ने कार बाहर खड़ा किया और हवेली के अंदर गए। थकावट के कारण जल्दी सो गया, लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि वो किसी गहरे भ्रम में फंस गया है। तभी पास के कमरे से दबी हुई हंसी और चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। राहुल को जसपाल बाबा की चेतावनी याद आई। हो, बस एक बात का ध्यान रखना, जब तक इस नूर महल में रहो, किसी कमरे का दरवाजा मत खोलना। लेकिन जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। ये आवाज, ये कोई आदमी नहीं है। अगर ये हवेली सुरक्षित है तो दरवाजा ना खोलने की चेतावनी क्यों? मुझे देखना होगा। किनारे रखकर राहुल ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा हल्का सा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राहुल की रूह कांप गई। सामने कोई कमरा नहीं था, कोई फर्नीचर नहीं था, कोई चूड़ियों की आवाज नहीं थी। राहुल ने तेजी से पलटकर अपने कमरे की ओर देखा।
जहां वे सो रहे थे वो पल भर में टूट फूट कर गायब हो गया। जो दरी और फर्नीचर उन्हें दिख रहा था वो भी तेजी से खंडहर में बदल गया। राहुल को समझ आ गया, ये पूरी नूर महल केवल एक छलावा थी। बीचों बीच अब कोई जसपाल बाबा नहीं थे, बस एक सफेद धुन गूंज रही थी। पीछे मुड़कर मत देखना बेटा, अब यहां से निकलना मुश्किल है। राहुल ने चीख कर अपूर्व को उठाया। उठ अपूर्व, ये सब झूठ है, ये जगह मौजूद नहीं है, हमें तुरंत यहां से भागना होगा। दोनों भागकर जंगल में पहुंचे। उन दोनों ने अपनी कार और सारा सामान उस हवेली में छोड़ दिया और भागने लगे। डरावनी आवाज और वो हंसी, बहुत तेजी से राहुल और अपूर्व का पीछा करने लगी। वे तब तक भागते रहे जब तक वे मेन हाईवे पर नहीं आ गए। एक पुलिस चौकी पर रुककर उन्होंने हिम्मत करके सिपाही से नूर महल के बारे में पूछा। सिपाही ने हंसकर जवाब दिया, नूर महल? बाबूजी, उस जंगल में कोई हवेली नहीं है। कई साल पहले एक पुरानी जमींदार की हवेली थी जिसे लोग नूर महल कहते थे, लेकिन वो तो 50 साल पहले ही जलकर खाक हो गई थी। वहां सिर्फ राख और खंडहर बचे हैं। राहुल और अपूर्व को गहरा सदमा लगा। उन्होंने जान लिया कि जसपाल बाबा और उनका नूर महल एक काला जादू था, एक ऐसा छलावा जो राहगीरों को फंसाने के लिए रात में खुद को फिर से बना लेता था। कहानी जारी रहेगी। पार्ट 2, नूर महल का अधूरा खेल में, जहां हवेली अब जंगल नहीं, सीधे शहर के दिल में दस्तक देगी। हे भगवान, इस बंजर जमीन से कब तक पेट भरूंगा? चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, एक दाना तक नहीं उगता। अरे थक गए क्या? खाना ठंडा हो रहा है, आओ जल्दी। क्या खाऊं? यही सूखी रोटी, बच्चों को भी वही खिलाता हूँ। रामू जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाता है। एक बूढ़ा आदमी वहीं बैठा है। इतना उदास क्यों हो जवान? आप कौन हैं? मैं तो बस अपनी किस्मत से हारा हुआ हूँ। मेरा खेत कोई फसल नहीं देता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। इसे अपने खेत में बो देना, लेकिन एक शर्त है, लालच मत करना, केवल जरूरत भर ही लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। इतनी खुशी में क्या हुआ? देखो, ये जादुई बीज है, एक साधु ने दिया है। कहा है कि इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सच? तो चलो जल्दी से इसे बो देते हैं। सीता, ये क्या है? रात भर में इतना बड़ा पेड़ उगा है। और देखो, इसमें हीरे, मोती और सोने के फल लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा ने कहा था। मैं कुछ फल तोड़ता हूँ, अब हमारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
गांव का लालची साहूकार रामू के घर आता है। रामू, सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई पेड़ है। अगर तुम मुझे वो खेत बेच दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं साहूकार जी, ये मेरे बच्चों के लिए है। तुम देखते हो, मैं इसे किसी भी तरह से हासिल करूंगा। साहूकार चुपके से रामू के खेत में घुसता है। ये तो सचमुच का पेड़ है। वाह, अब मैं इस पेड़ का मालिक हूँ। ये सारे हीरे, मोती और सोना मेरा है। साहूकार जैसे ही पेड़ को छूता है, पेड़ अपनी चमक खो देता है और हीरे मोती कंकर पत्थर में बदल जाते हैं। ये क्या हुआ? मेरा तो नुकसान हो गया। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पेड़ को हाथ लगाया था और उसका सारा जादू खत्म हो गया। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। साहूकार जी, जादू पेड़ में नहीं था। जादू तो मेरी मेहनत और उस साधु के आशीर्वाद में था। लालच करने से सब कुछ मिट्टी हो जाता है। चलो, अब हमें फिर से मेहनत करनी है। यही हमारा सच्चा धन है।